हरे कृष्णा। श्री मनः शिक्षा श्री रघुनाथ गोस्वामी द्वारा विरचित चतुर्थ श्लोक। हे प्यारे भैया मन, विशुद्ध मति रूप स्वरूप धन का हरण करने वाली असदात रूपी वैश्या और संपूर्ण रूप से आत्मसत्ता तक को निगलने वाली मुक्ति कथा रूपी बाघनी का सर्व प्रकार से निश्चित रूप से त्याग करो, अपितु बैकुंठ गति दायिनी लक्ष्मीपति श्री नारायण विषयनी रति का भी परित्याग कर स्वरति अर्थात निजस्व रति रूपी मणि को प्रदान करने वाले श्री राधा कृष्ण ही ब्रज कर पूर्वक भजन करो। और इस चौथे श्लोक में प्रेम प्राप्ति के बाधक तत्वों का निर्देश किया गया है। मति सर्व सर्व हरणी असदात स्वरूपी वैश्या जिस प्रकार वैश्या लंपट व्यक्ति का यथा सर्वस्व हरण कर लेती है, असत्य वार्ता भी उसी प्रकार जीव की सत्य बुद्धि रूपी सर्व स्वरूपा अपहरण कर लेती है। परमात्मिक मति ही भजनशील जीव का एकमात्र सर्वस्व धन है। असत्य वार्ता द्वारा वैसी समत भ्रष्ट होकर भोग और मोक्ष में लग जाती है। नश्वर विषय भोग की आलोचना और उनसे जीतने प्रकार के भी संबंध वे सभी असत्य हैं। शुद्र अर्थों का प्रदान करने वाले शास्त्रों की आलोचना अर्थ पिपासा स्त्री संग स्त्रीय संज्ञों का संग ग्रस्त वैष्णवों का विवाहित पत्नी में स्वार्थ पर आसक्ति तथा ग्रही या ग्रह त्यागी व्यक्तियों का कामनी बुद्धि आसक्त होकर हरि कथा आदि के बहाने उनसे संभाषण या संग भी यह सब असत्य है। इन असत्य विषयों का आसक्ति पूर्वक अनुशीलन नाम ही असत्य वार्ता और सुमति के विषय में श्रीमद् महाप्रभु के पार्षद प्रभव श्री राय रामानंद जी कहते हैं, कृष्ण भक्तिर संभाविता मति क्रियता यदि कृतोपि लभयते तत्लोयमी मूले केलम जन्म कोटि सुकृतेन लभयते। सजनों, श्री कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित सुवासित सिद्धमति यदि कहीं भी मिल जाए तो उसे तुरंत खरीद लो। उसका मूल तो केवल ब्रज रस की प्राप्ति लालसा मात्र है। उसके बिना तो श्री कृष्ण भक्ति रस विभावित मति करोड़ों जन्मों की पूंजीभूत सुकृति से भी नहीं मिल सकती। सर्वात्मगिलनी मुक्ति व्यगी की कथा। यह मुक्ति शब्द ब्रह्म निर्वाण और सायुज्य मुक्ति अभिप्राय है। सायुज्य मुक्ति आत्मसत्ता को सहज ही संपूर्ण रूप से निगल जाती है, नष्ट कर देती है। मुक्ति में ब्रह्म सत्ता मानी जाती है। यह भी आकाश कुसुम की भांति संपूर्ण झूठी वाडंबना मात्र है। वास्तव में सर्वशक्ति संपन्न भगवान ही एकमात्र परम तत्व, उनकी एक नित्य लीला पराशक्ति, वही पराशक्ति चित्त रूप भगवत लीला अचित व महामाया रूप अनंत ब्रह्मांड तथा बद्ध जीवों के स्थूल लिंग शरीर और तटस्थ जीव शक्ति के रूप अनंत अणुचित जीवों को प्रकटित करके अपने प्रभु भगवान की विविध प्रकार से सेवा करती है। जो लोग भगवान के नित्य रूप, नित्य धाम, नित्य गुण, उनकी नित्य लीला विरोधी होते हैं, वे अपने कर्म फल से अपनी आत्मा का विनाश करने वाली ब्रह्मलय नाम की एक अवस्था को भी पार करने की और कल्पना उसकी आलोचना में सुख मानते हैं। उनका ये मुक्ति सुख ऐसे ही है जैसे कोई कैदी दुखों के सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए स्वयं आत्महत्या कर ले। ऐसी मुक्ति की कथा अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया उपासना की पद्धति बताई गई उसमें आग्रह रखने वाले पुरुषों का संग यत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। नरखादक बाघनी जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को खा जाती है, मुक्ति रूपी बाघनी भी उसी प्रकार आत्मसत्ता को निगल जाती है। अतः भगवत भक्तों, मुक्ति को आत्मविनाश तुल्य माना गया। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत है, भोग और मोक्ष की कामना रूपी पिचासी जब तक साधक के हृदय में विराजमान रहती है तब तक उसमें विशुद्ध भक्ति का शुद्ध भला कैसे उदित हो सकता है। अर्थात उस मलिन और अपवित्र हृदय में शुद्ध भक्ति कभी भी उदित नहीं हो सकती। ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण चरण कमलों के सेवा सुख में निमग्न चित्त भक्तों का मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषी गंध भी नहीं होती।
परम भूम वैकुंठ धाम को कहते हैं। यहाँ परम ऐश्वर्य प्रधान लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण विराजमान रहते हैं। श्रीमन नारायण की भक्ति साधन की सिद्धि होने पर उक्त धाम स्वरूप सामीप्य सलोक्य सृष्टित भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्ति, ये 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। इस विषय में शील गोस्वामी के सिद्धांत ये है कि उपयुक्त प्रमाणों से यद्यपि 5 प्रकार की मुक्तियां त्याज्य हैं, फिर भी सायुज्य को छोड़कर बाकी सारूप्य समीप्य सलोक्य सृष्टित 4 प्रकार की मुक्तियां भक्ति अनंत विरोधी नहीं। ये सारूप आदि 4 मुक्तियां सुख ऐश्वर्यतरा और प्रेम सवत्रा भेद से 2 प्रकार की होती है। इसमें पहली सुख ऐश्वर्यतरा मुक्ति प्रेम सेवा परायण भक्तों के लिए ग्रहणीय नहीं, क्योंकि इनमें ससुख ऐश्वर्य भोग की कामना होती। दूसरी प्रकार की प्रेम सर्वतरा मुक्तियों का कोई कोई भक्त ग्रहण करते हैं, ऐसा सुना जाता है, परंतु इनमें भी गौड़ रूप सर्व सुख भोग की कामना की गंध रहने से एकांतिक भगवत सेवा अनुरागी भक्तजन इन्हें भक्ति प्रेममयी सेवा परिचय का विरोधी मानते हैं। इसलिए केवल भक्ति की प्रीति प्रदान करने वाले सुख माधुर्य रसवादन करने वाले परम एकांतिक भक्तगण भगवान द्वारा दिए जाने पर भी इन 5 प्रकार की मुक्तियों को किसी तरह ग्रहण नहीं करते। श्री भगवान के नाना अवतार ऐसे ऐसे अन्य भक्तों की श्री नंदन जिनका मन हरण कर लिया, वे सेवा अनुरक्त होकर भी भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और परम आनंद का भोग करते हुए परम प्रेम आतुर भक्तजन को सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि परम व्योमपति श्रीमन नारायण कृपा प्रसाद भी उनके मन का हरण नहीं कर सकता। यद्यपि श्री कृष्ण परम व्योमपति श्री नारायण तत्व सिद्धांत के विचार से कोई भेद नहीं, तदापि सर्व उत्कृष्ट प्रेम रस की दृष्टि से श्री कृष्ण स्वरूप का उत्कर्ष लक्षित होता है। उसका स्वरूप ही श्री कृष्ण को उत्कर्षित बना देता है। इस विषय में श्री हरिदास जी की भावना देखिए। स्वर्ग संबंधी वार्तालाप मुझे कोई प्रयोजन नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के अधिपत्य की तो बात ही क्या, मोक्ष और लक्ष्मी ऐश्वर्य बैकुंठ का पद नाम भी मुझे नहीं सुहाता। मेरे मन को तो केवल यमुना तटवती निकुंज कुंज के भीतर विराजमान नवत माल सदृश कोई नील तेज पुंज अपनी ओर हरण कर रही है। स्वरूप रति मणिद आत्मरति रूपी मणि को देने वाले निखिल आत्माओं के भी आत्मा श्री राधा कृष्ण, उनमें अणु चैतन्य रूप नित्य कृष्ण दास जीव को स्वरूप अनुबंधी स्वाभाविक रति है। वही आत्मरति, वह आत्मरति जीव स्वरूप नित्य सिद्ध रहने पर भी मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध वासनाओं के आच्छादित रहती है। इस विषय में श्रीमद ईश्वरी पुरी को लोकोत्तर निष्ठा का आदर्श स्थानीय है। पर्वतराज विशुद्ध कुंज में निवास करने वाले निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी धन मान्य महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रहित अंतकरण का उत्सव रूप यदि कोई अनिवर्चीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु हमारे हृदय में तो निश्चय ही गोपी रति रस रूप वृंदावन विलासी इंद्र नील मणि क्रांति मति मनोहर कोई गोप किशोर निरंतर कीड़ा कर रहा है। कविजन काव्य रस की वेदांत कज ब्रह्म अमृत की यदि भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो भी करते रहने दो, किंतु हमें तो गुंज माला आभूषण विभूषित अधो पल्लवों में बंशी को धारण करने वाले किसी गोप कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं। हमारा मन कभी चक्रवर्ती पद को नहीं जाता, इंद्र पदवी से भी प्रसन्न नहीं होता, योग सिद्धि बुद्धि को नहीं लगाता, मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता। वे तो केवल श्री यमुना जी के तटवती श्री वृंदावन के अंतर्गत कुंजों में स्थित विद्युत युक्त मेघ क्रांति वाले गोप रमणी भुज लता में बंधे हुए अर्थात गोपी गणलंगित अनिवचनीय शुद्ध भ्रम की ओर भागता रहता है। आहो अंगरस चातुरी जिस चारु नेत्र चल चंचल हो रहे, हिलते हुए मकरान कुंडलों पर छाई जिन दोनों कपोलों प्रतिबिंद हो रही, जो ब्रज के आनंदमय गोपियां रास विलास करने में सुमतुक हो, ऐसा कोई अनिवर्ची गोपाल शीघ्र ही हमारे मन मंदिर में आ विराजे। ब्रज में राधा कृष्ण युगल भजन द्वारा ही वह सिद्ध रूपी मणि पुनः उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होती है। हरे कृष्णा।